हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जून के 4th वीक की 23rd से 30 के लिए। सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द 4th वीक ऑफ जून। Four of Moon, Cardinal in reverse, the Sun in reverse, initiate, so Scorpions, यहां कार्ड है द इनिशिएट का। कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं आप, किसी चीज को दोबारा से शुरू करना चाह रहे हैं इस वीक में, नए तरीके से। हो सकता है कि ये चीज पूरी तरह से नई ना हो और शायद आप पास्ट में इस चीज को पहले भी कर चुके हैं। ये रिलेशनशिप हो या किसी प्रोजेक्ट वर्क, किसी भी चीज की बात है, ये चीज हो सकता है आपने पास्ट में की हो और ये रिलेशन या वर्क जो भी है खत्म हो चुका था, लेकिन अब आप उसी चीज को दोबारा से नए सिरे से शुरू करना चाह रहे हैं। दोबारा से आपके अंदर अर्ज होगी इस वीक में कि एक बार रीस्टार्ट किया जाए चीजों को, देखा जाए, एक चांस देखे कि ये आगे बढ़ता है या नहीं, या ये कैसा चलता है। एटलीस्ट आप एक ट्राई देना चाहते हैं। बट यहां पे कार्डिनल का कार्ड रिवर्स में है। आप चीजों को शुरू जरूर करना चाहते हैं, लेकिन किसी भी तरीके का शुरू करने के लिए जो स्टेप लेना है आपको, उसको लेने से आप हिचक रहे हैं। किसी ना किसी तरीके का आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी बनी हुई है और आपको नहीं पता है कि आप जो चीज करना चाह रहे हैं उसे करना ठीक होगा या नहीं होगा। डेफिनेटली आपके अंदर स्ट्रेंथ है, ताकत है। स्कॉर्पियंस अगर कुछ चाहते हैं तो वो कर लेते हैं, 2 बार सोचते नहीं है और बहुत बोल्डली आगे बढ़ते हैं। बट यहाँ पे कार्डिनल का कार्ड रिवर्स में है। शायद आप इस चीज की तरफ खुद से आगे नहीं बढ़ना चाहते, हालांकि आपकी बहुत बहुत इच्छा मुझे दिख रही है इनिशिएट करने की चीजों को, लेकिन आप इसलिए आगे नहीं बढ़ना चाहते क्योंकि आपको लगता नहीं कि ये चीज वर्क करेगी। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप डरे हुए हैं या कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि इसमें कोई चांस नहीं है दोबारा स्टार्ट होने का, इसीलिए आप पीछे हट रहे हैं। बट देन आपका हार्ट कहता है कि आपको एक ट्राई देना चाहिए। माइंड कुछ और कह रहा है, हार्ट कुछ और कह रहा है आपको। यहाँ पे 4 ऑफ मून्स के साथ चीजें जो है वो थोड़ी सी आपके लिए टफ हो सकती है। इतनी इजीली ना हो भले ही जितना आप सोच रहे थे, लेकिन चीजें है तो यहाँ पे कार्ड पे आप ट्राई कर सकते हैं डेफिनेटली। 4 ऑफ मून के साथ मे बी आप सोच रहे हैं कि आप अगर इनिशिएट करेंगे तो आपके पार्टनर का क्या पर्सपेक्टिव होगा, यस या नो कहेंगे, या अगर कोई पुराना एम्प्लॉयर है वापस जाना चाहते हैं तो उनका क्या रवैया होगा। समथिंग इज देयर, कुछ है यहाँ पे 4 ऑफ मून के साथ जो आपको तंग किए हुए हैं। बट ये नामुमकिन नहीं है, जो आप सोच रहे हैं ये नामुमकिन नहीं है। मुश्किल डेफिनेटली है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और द सन का कार्ड यहाँ रिवर्स में है। मेरे ख्याल से आप बिना ट्राई दिए ही सैड हो गए हैं। द सन का कार्ड रिवर्स में होने का मतलब है कि आप
आपको ऐसा फील हो सकता है 4th वीक में कि चीजें वर्क नहीं करेगी, डिप्रेस्ड और होपलेस, इस तरह की फीलिंग्स है आपके अंदर, क्योंकि आप जिन चीजों को इनिशिएट करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि चीजों को आपको वापस शुरू करना ही पड़ेगा, यहां से नहीं तो कहीं और से, इस वक्त नहीं तो कभी और, लेकिन आपको इनिशिएट करना पड़ेगा। और आप इस चीज में अभी पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि आपके पास गारंटी नहीं है इस बात की कि ये पर्सन जो है आप में इंटरेस्ट शो करेगा या नहीं करेगा, ये चीज आपको थोड़ा सा तंग कर रही है। चलिए और कार्ड देखते हैं आपके लिए। अगेन स्कॉर्पियंस, ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। प्रीवियस वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल। चलिए आगे बढ़ते हैं। Eight of Swords in reverse, Eight of Swords in reverse, Two of Swords in reverse, Alchemist in reverse, सब रिवर्स में। सो यहां पे 2 ऑफ स्फेयर इन रिवर्स के साथ और 8 ऑफ स्फेयर के रिवर्स में होने के साथ यहां पे आप मुझे स्टैंडिंग स्टिल दिखाई दे रहे हैं। आप चीजों को अप्रोच करना चाहते हैं बट अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यहां पे आपके लिए आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको लगातार पॉजिटिविटी दे, लगातार आपको कन्विंस करने में लगा हुआ है कि आपको इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहिए या फिर आपको इस वर्क प्लेस को एक चांस देना चाहिए, जो भी आपके लाइफ में इस वक्त चल रहा है स्कॉर्पियंस। और ये इंसान आपको अकेला नहीं छोड़ने वाला है या लेट डाउन नहीं होने देगा। कोई ना कोई जरूर है आपके आसपास जो आपको मोटिवेट कर रहा है और आपके लिए पाथ इजी करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि आप किसी चीज को लेके डिस्कस करें इस पर्सन से जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं, और ये पर्सन आपको कोई सॉल्यूशन इसका बताए। अगर आप वाकई किसी ऐसी सिचुएशन में हैं तो आपके लिए यहाँ पे बात करना जरूरी है, क्योंकि 8 ऑफ स्फेयर के साथ आप एक बहुत एम्बिशियस पर्सन हैं जो कि चाहते हैं कि चीजें जल्दी से जल्दी हो, अब नहीं तो कब। अब आपका पेशेंस तो है वो जवाब दे रहा है कहीं ना कहीं स्कॉर्पियन। 8 ऑफ स्फेयर जब भी आता है तो एक एम्बिशियस पर्सन जो कि चीजों को अकॉम्प्लिश करता है, लेकिन यहाँ रिवर्स में है तो आप जिन चीजों को नहीं कर पा रहे हैं उनको लेके आप फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं। और यहाँ पे कोई पर्सन जरूर है जो आपको मोटिवेट कर रहा है और चीजों का सोल्यूशन दे रहा है। ऑल्दो यहाँ अल्केमिस्ट इन रिवर्स के साथ आप इनके दिए हुए सॉल्यूशंस पर ज्यादा गौर नहीं कर रहे हैं। शायद आप इस वक्त चीजों को सोच रहे हैं, आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को कलेक्ट कर रहे हैं या आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप अपने पास्ट में देख रहे हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं, आप दरकिनार कर रहे हैं दूसरों की एडवाइस।
यहाँ 8 ऑफ स्टार्स इन रिवर्स के साथ आपको टेम्पोरी ऐसी फीलिंग आ सकती है कि कोई विश जो है आपकी पूरी नहीं हो रही है या पूरी होने नहीं वाली है, बट ये सिर्फ टेम्पोरी फीलिंग्स हैं और इसको लेके आप ज्यादा परेशान ना हो। एंड ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है, अगर आपके केस में ऐसा कुछ नहीं है तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपके अंदर एक रेस्टलेसनेस है कुछ कर गुजरने की, कुछ कर जाने की। चलिए देखते हैं और क्या आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स कह रहे स्कॉर्पियंस। Paul the Venetian, experiencing grace. Share your gifts with grace. Waves of inspiration and love are coming to you. So यहाँ पे ऑरेकल भी आपको कह रहा है, जो वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन, जो लोग आपको पॉजिटिविटी दे रहे हैं, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, उनकी बात सुनिए। वो जो वेव्स है वो आपकी तरफ यूनिवर्स भेज रहा है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, ना कि किसी एक पॉइंट पे अटके रहिए और बहुत ज्यादा टाइम आपका इस पे लगाना, बहुत ज्यादा एनर्जी या माइंड लगाना आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो चीजें आपके आसपास के लोग आपको बता रहे हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, वो यूनिवर्स का भेजा हुआ है, उसको एक्सेप्ट कीजिए और अपने गिफ्ट्स को शेयर कीजिए, अपनी खुशियों को शेयर कीजिए। सो ये थी रीडिंग आपके 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।